क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अभी आपको इस समय रामचरितमानस के अंतर्गत धनुष भंग प्रसंग को आपको बताने जा रहे हैं। वैसे थोड़ा सा संक्षेप में एक चीज़ और जान लें कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुलसीदास जी की भाषा परिष्कृत है, इसमें प्रवाह है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य, हिंदी भक्ति काल में सर्वोत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। अब हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतर्गत धनुष भंग प्रसंग को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखें, पहला है दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच क्या है, किस तरह का है? उदयाचल पर्वत के सदृश। और रघुवर कैसे हैं? रघुवर माने श्री राम जी कैसे हैं? बाल पतंग, बाल सूर्य के समान हैं। कहें उदित उदय गिरिमंच पर, उदयाचल पर्वत पर सूर्य के उदय होने पर क्या होता है? बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जिस प्रकार के से सूर्य के उदित होने पर क्या होता है? कमल खिल जाता है। उसी प्रकार से क्या नाम है, भगवान श्री राम जिस समय मंच की तरफ अग्रसर होते हैं, धनुष की तरफ अग्रसर होते हैं, वहाँ पर जो संत समाज है वो प्रफुल्लित हो जाता है। उनके नेत्र रूपी भौरे एकदम प्रसन्न हो जाते। हर्षे लोचन भृंग, उनके नेत्र रूपी भौरे जो है, भ्रमर रूपी नेत्र या नेत्र रूपी भौरे क्या होते हैं? हर्षित हो जाते हैं। आगे चौपाई है। नृपन के रियासा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो राजा थे उनकी आशा कैसे नष्ट हो गई? जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि की कालिमा नष्ट हो जाती, निस्वाने रात्रि। आगे बचन नखत अवलीन प्रकाशी। जब सूर्य उदित होते हैं तो जो नक्षत्रों की पंक्तियां जो चमकती रहती हैं, कहाँ पर? गगन मंडल में, नभ मंडल में, वो सब क्या होती हैं? सूर्य के उदित होने पर एकदम बिल्कुल दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। कभी यही कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ये कहते हैं कि भगवान श्री राम बाल पतंग, बाल सूर्य के सदृश हैं। उनके उदय होने से रात्रि रूपी कालिमा, जो नृपन की, राजाओं की जो आशा थी वो नष्ट हो गई, और जो उनके प्रकाश थे वो भी क्या हुए? कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महीप, जो अहंकारी राजा थे, वो कुमुदनी की तरह सकुचाने लगे, संकुचित हो गए, सिकुड़ गए बिल्कुल। उनका जो है तेज अपने आप श्रीहत हो गया। फिर उसके बाद कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वो क्या हुए? उल्लुओं की तरह छिपने लगे। जब सूर्य का प्रकाश चारों ओर प्रस्फुटित होता है, सूर्य का प्रकाश चारों ओर जब फैल जाता है, फैलने लगता है, तो उल्लू क्या होते हैं? छिप जाते हैं। उसी तरह से जो कपटी राजा थे उल्लुओं की सदृश छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि शोका। क्या हुए? मुनि और देवतागण और चकवी क्या हो गए? शोक रहित हो गए। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, ऊपर से क्या हो गए? सुमन की बरसात, फूल पुष्प वर्षा हो करके अपनी सेवा, अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या?
सहजहि चले गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मागा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, प्रेम सहित वो गुरु के पद पैरों की वंदना करते हैं। और राम मुनिन सन आयुष मांगा, उसके बाद क्या करते हैं, राम ने मुनियों से भी आज्ञा मांगी। राम मुनिन सन आयुष मांगा, और राम ने क्या किया, मुनियों से भी आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। जगत स्वामी भगवान श्री राम एकदम सहजता के साथ अपनी सामान्य चाल से मंच की तरफ अग्रसर होते हैं, जहाँ पर धनुष रखा हुआ है। कैसे, मनहु मत मंजुबर कुंजर गामी, जैसे मतवाला हाथी श्रेष्ठ कुंजर, मतवाला श्रेष्ठ हाथी अपने सहज गति से मंथर मंथर गति से चलता है, उसी तरह से समस्त संसार के स्वामी श्री राम अपनी सहजता के साथ सहज गति से मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब राम आगे चलते हैं तो अयोध्या के समस्त स्त्री और पुरुष, अयोध्या नहीं, जनकपुरी के मिथिला के समस्त स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारे, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। और क्या, पुलकित और सुखी हो जाते हैं, सुख महसूस करते हैं, उनका शरीर पुलकित होता है और सुखी हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। क्या कहते हैं, अपने पितरों को वंदना करते हैं और देवताओं की वंदना करते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अपने पितर को, अपने देवता आराध्य को की वंदना करते हैं और कहते हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर मैंने कुछ भी, मेरे पास मेरा अपना कुछ पुण्य का प्रभाव हो, मैंने अगर कुछ भी अगर अर्जित किया हो, तो क्या, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो ये शिव धनुष कैसा हो जाए, मृणाल की नाई। मृणाल माने कमल की नाल के सदृश हो जाए, इतना कोमल हो जाए। और क्या हो जाए, तो रहु राम गणेश गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जो है, हे गणेश भगवान, राम उस धनुष को क्या, मृणाल माने कमल की नाल के सब समान उसको तोड़ दें। आगे दोहा है, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाय। राम को प्रेम के साथ देख करके, प्रेम समेत, प्रेम सहित देख कर, लख माने देख कर, सखियों को समीप बुलाती हैं। कौन, सीता मात स्नेह बस, सीता की माता महारानी मिथिले, महारानी जनक की, मतलब जनक की पत्नी महारानी, मिथिला की महारानी अपने सखियों को बुलाती हैं और कुछ वचन कही बिल खाए, रोते हुए ये वचन कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, देखो सभी लोग इस कौतुक को, इस कौतूहल को देख रहे हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो मेरे अपने कहलाते थे वो भी इस कौतूहल बस इस दृश्य को देख रहे हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाही, ये बालक अस हठ बल नाई। कोई नहीं बुला करके को न बुझाए कहे गुरु पाही, कोई भी जो है गुरु को नहीं समझा रहा है कि ये बालक हैं, ये नादान हैं, अभी छोटे हैं, ये इस प्रकार के हठ के योग्य नहीं हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा।
रावण और बाणासुर ने जिस शिव धनुष को छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया, और सारे राजाओं का जो अभिमान था वो चूर हो चुका। हारे सकल भूप गर्दापा, और सारे समस्त राजाओं के देश देश के भूपति नाना जितने समस्त देशों के राजा आए हुए थे उनका घमंड चूर हो गया है। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। वही धनुष इस राजकुमार को दे रहे हैं। सो धनुराज कुंवर कर देही, सो वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में देने जा रहे हैं। हाथ में कर देही, हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल की, ये बताइए कहीं बाल हंस मंदराचल पर्वत को धारण कर सकता है? भूपसयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न। भूपसयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। विधि गति कछु जाति न जानी। जितने राजा समझदार और ज्ञानी थे वो चुपचाप अपनी जगह बैठे थे। और क्या कहती हैं वो सखी, सख विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, ब्रह्मा की गति को कोई नहीं जान सकता है, कछु जात न जानी, कोई नहीं जान सकता है। आगे लिखाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणैन रानी। एक चतुर सखी, एक सयानी सखी अपनी कोमल वाणी में कहती है कि तेजवंत गण लघु गणैन रानी। हे रानी, जो तेजवंत हैं उनको छोटा मत गनिए, उनको छोटा मत समझिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसऊ सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि, और कहाँ अपार अपरंपार जलनिधि सागर, जिन्होंने क्या किया था? सो सहज सकल सुजस सकल संसारा, जिन्होंने अपार सिंधु को सोख लिया था, जिनका सुजस सारे संसार में व्याप्त है। तो रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। सखी कहती है रानी, देखने में तो रवि क्या है, रवि माने सूर्य, देखने पर तो बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, जिनके उदय होने से तीनों लोकों का, त्रिभुवन माने पूरे संसार का, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, या कह दें पूरे संसार का क्या होता है? तम भागा माने अंधकार नष्ट हो जाता है। आगे मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश सर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। छोटा सा मंत्र है, मंत्र परम लघु जासु बस। छोटे से मंत्र के बस में कौन कौन होते हैं? विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, सुर माने सब देवता। छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवतागण हो जाते हैं। महामत्त गजराज कहूँ जहाँ उसी प्रकार जैसे मतवाले गजराज, मतवाले हाथी को कैसे बस कर अंकुश सर खर्ब, जिस प्रकार छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवता उसी के बस में हो जाते हैं। काम आगे चौपाई है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीने। देव देवी तजय संशय यस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रामी। काम कुसुम धनुषायक लीन है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव कुसुम का धनुष और बाण लिए हुए है और सकल संसार को अपने बस में कर लिया है, मोहित कर लिया है।
देवी तजिय संशय अस जानी। हे देवी, अपने मन में जो भी संदेह, आपके मन में जो भी संदेह है, ऐसा विचार करके उसे त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी, ये सुनो, निश्चित रूप से श्री राम इस धनुष का खंडन करेंगे, इसका अवश्य ही भंजन करेंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उस चतुर सखी की बात को सुन करके क्या हुआ, महारानी को विश्वास हो जाता है और उनका जो विषाद है, कष्ट है, वो मिट जाता है और उनके अंदर एक अलौकिक प्रेम की जागृति होती है। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब राम ने क्या किया, जनक नंदनी वैदेही की तरफ देखा और देखते क्या है राम जी, सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। वो भयभीत होकर, भय सहित, सभय माने भय सहित, डर करके, क्या हृदय से किसकी विनती कर रही, जिसकी तिसकी जेहते ही, जिसका उसे ध्यान आ रहा उसकी वह मना रही है, विनती कर रही, मिन्नत कर रही है। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। वो अपने मन में, अपने मन के ही अंदर, मन ही मन में वो व्याकुलता के साथ क्या कर रही है, मना रही है, प्रसन्न कर रही है, विनती कर रही है। हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश भवानी, हे भोलेनाथ, हे भवानी, आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप, करहितु हरहु चाप गरुआई। करहु सफल आपन सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है उसको आज उस फल को मुझे दे दो, उस फल को मुझे दे दो। करहित हरहु चाप गरुआई, मेरा हित करने के लिए इस चाप की गर्ता का हरण करो, इस चाप को, इस धनुष का जो वजन है, भारीपन है, उसको हल्का करो। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तु सेवा। उसके बाद जानकी जी कहती हैं, हे गणों के नायक, हे बरों के बर देने वाले, बर के दाता, गणों के नायक, हे बर के दाता, हे देव गणेश जी महाराज, आज तक मैंने आपकी सेवा, आज लगे कीन्हु तु, आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है, तो क्या बार बार बिनती सुन मोरी, और करहु चाप गरुतायति थोरी। तो मेरी बार बार आपसे विनती है, क्या करहु चाप गरुता अति थोरी। तो इस चाप की, इस धनुष के गरुता को अत्यंत कम कर दो। अति थोरी माने अत्यंत कम कर दो। आगे दोहा है, देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनावधर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। जानकी जी रघुवीर अर्थात श्री राम के शरीर को देख देख करके, देवताओं से धैर्य धारण करके, सुर मनावधर धीर, धीरता के साथ देवताओं को मना रही हैं। कैसे? भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके आँखों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, प्रेम का जल भरा हुआ है उनके नेत्रों में, उनके नेत्र आंसुओं से परिपूरित हैं। और पुलकावल शरीर, उनका शरीर क्या है, पुलकित हो रहा है, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और बार बार देवताओं से धैर्य के साथ मना रही हैं, विनती कर रही हैं। इसके आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में डालेंगे, आप लोग उसको देखते रहें। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, अत्यंत महत्वपूर्ण बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से।